नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए अगला टाइप क्या है। अगला टाइप देखिए, जैसे आपको इस तरह से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए, जैसे आपको कह दिया जाए कि 127 प्लस 237 को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा भाई। इसको 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा। आपको कह दिया कि 127 प्लस 237 को 11 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो हो सकता है, देखिए यहाँ पर तो आपको दो ही टर्म दिए हुए हैं, दो ही पद दिए हुए हैं। हो सकता है कि ये आपको आगे भी बढ़ा सकता है प्लस कर करके इस तरह से, और कहेगा किसी एक संख्या दे करके कहेगा कि उसे विभाज्य होने पर कितना शेषफल बचेगा, है ना, उसे भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आप लोग ऐसा न करिए कि इन दोनों को आपस में जोड़ के फिर 11 से भाग करके शेषफल निकालें। यहाँ तो दो ही पद हैं, यहाँ पे जोड़ के निकाल लेंगे जल्दी से, लेकिन और भी आगे इसको अगर इस सीरीज को इस तरह से इसको बढ़ा दिया प्लस कर करके आगे तक, तो आप लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने में ही पूरा समय निकल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे लगाएंगे, इसमें आप लोग 11 से भाग करेंगे, जितने भी टर्म रहेगा, जितना दिया रहेगा उससे आप लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। जितना शेषफल आएगा उस शेषफल को इस चिन्ह के अनुसार, अगर प्लस दिया है तो जोड़ देंगे, माइनस दिया है घटा देंगे, है ना, गुणा दिया है तो गुणा कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या किया है। अब इसको हम लोग लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। जैसे 127 प्लस 237 है, इसको आपको 11 से भाग करना है, तो इसको आप 11 से पहले इसको आप भाग करिए, तो 11 एक कम 11, 1 बचा 17, फिर 11 एक कम 11, 6 शेष आ गया, है ना। इसको आप 11 से काटिए, 11 दूना 22, 1 बचा 17, है ना। फिर 11 एक कम 11, 6 शेष बच गया। दोनों के बीच में प्लस है तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 को फिर से, अब देखिए अगर शेषफल जिससे आप भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल उससे कम आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन इस भाजक से अगर शेषफल ज़्यादा आ रहा है तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, दोबारा उससे भाग करेंगे। तो इसमें हम 11 से दोबारा भाग करेंगे, तो 11 कम 11, कितना हमारा शेषफल आ गया भाई, 1 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे में अगर हम 11 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा भाई, 1 आएगा, है ना। आगे देखिए इसी टाइप के, जैसे थोड़ा और बड़े क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, है ना। देखिए जैसे आपको दे दिया 1347 प्लस 1342 प्लस 1473, है ना। और कह दिया कि इसको 13 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, ये पूछा है। इसको 13 से भाग करना है ना, इसको 13 से भाग करना है, 13 से भाग करना है, और ये भाग करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा ये आपसे पूछा है। तो आप लोग करेंगे क्या भाई, इससे इन सभी में बारी बारी से आप भाग करिए, है ना। जैसे 13 एक कम 13 कट गया, 13 तिया 39 होगा भाई, कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा, है ना। इसको देखिए 13 एक कम 13, 42 है, 13 तिया 39, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 13 एक कम 13, 1 बच गया 17, फिर 13 एक कम 13, 4 बच गया 43, है ना। फिर 13 तिया 39, कितना हो जाएगा, 4, है ना। अब सभी के बीच में प्लस है तो आप भी क्या करिए, प्लस लगा दीजिए। 8 3 11, 11 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। अब ये देखिए ये वाला जो हमारा आंसर आया है ना, इसका जो योगफल आया शेषफल का, इस भाजक से ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा होगा ना तो इसमें आप फिर से भाग करेंगे, तो 13 एक कम 13 कर दिए, कितना आ गया, 2। यानी कि इस पूरे को अगर हम लोग 13 से भाग करेंगे तो हमारा अंत में शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो उम्मीद है इस तरह के सवाल आने पर आप लोग कर लेंगे, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, इसी तरह से दे करके क्वेश्चन, है ना, आपको बीच में गुणा दे देगा और आपसे कहेगा कि शेषफल बताइए, है ना।
अब मान लीजिए यही सवाल है आपका, है ना, बीच में आपको गुणा दे दिया, इस तरह से आपको दे दिया और कह दिया कि इसको हम 13 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा भाई। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे सेम, है ना। इसमें भाग करेंगे 13 से, आपका शेषफल 8 आ गया। इसमें आप 13 से भाग करेंगे, शेषफल आपका 3 आ गया। इसमें 13 से भाग करेंगे, आपका शेषफल 4 आ गया। चेक कर लीजिएगा आप लोग शेषफल, है ना। अब देखिए बीच में गुणा है तो आप भी क्या करेंगे, शेषफल के बीच में गुणा लगा देंगे, है ना। 8 तिरिके 24, 24 में फिर 4 का आप गुणा कर दीजिए। जैसे आपका 24 आ गया, गुणे कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम लोगों को इस तरह से गुणा करने में दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए आपको गुणा नहीं आ रहा है ना, ये आपका गुणा करने पर एक बड़ी संख्या आ गई, इधर भी एक बड़ी संख्या आ गई, आप जल्दी से गुणा नहीं कर सकते तो आप लोग गुणा ना करिए। अगर ये 13 से बड़ी संख्या आ गई तो दोबारा इसमें आप 13 से भाग करिए, मतलब जितना से आप भाग दे रहे हैं अगर उससे बड़ी संख्या आ गई तो आप क्या करिए, गुणा न करिए, 13 से दोबारा फिर भाग करिए। अब जैसे 24 है, 13 दूना 26, है ना, तो 2 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है यानी कि -2 हमारा शेषफल बचेगा। देखिए आपका जो शेषफल होता है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। जैसे हमारा अगर ये 24 है, अगर 24 में हम लोग 13 से भाग दे रहे हैं तो कितना होगा, एक बार जाएगा ना, 13 एकम 13, क्योंकि हम लोग यही सीखे हैं कि भाग देते समय हमको भाजक का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना चाहिए कि इस भाज्य से ज़्यादा ना हो पाए, है ना। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, ज़्यादा हो रहा है तो हम एक ही बार पढ़ेंगे 13 एकम 13, है ना। इस तरह से हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 11। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कम बार हम पढ़ें, हम ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे 13 दूना के 26, 26, अब देखिए इससे ज़्यादा हो गया तो उल्टा घटाइए, -2 बचेगा, है ना। तो -2 बचेगा। तो अगर आपको प्लस वाला चाहिए, अगर आपको प्लस वाला चाहिए, है ना, देखिए भाई, अगर आपको हमेशा आप लोग कोशिश करिए कि शेषफल हमेशा छोटा आपको मिले, है ना, शेषफल हमेशा आपको छोटा मिले। अब देखिए अगर हम प्लस में लेते तो डायरेक्ट हमारा 11 बच रहा था तो गुणा करने में दिक्कत होता, इसलिए हम लोग क्या किए, माइनस वाला लेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे शेषफल -2 है। अब देखिए अगर हमको प्लस वाला शेषफल चाहिए, 11 चाहिए, तो जब भी माइनस में शेषफल जब आता है तो इसको भाजक में से अगर हम लोग घटा देंगे इस तरह से, इसको ला के, है ना, -2 इस तरह से कर देंगे तो ये हमारा प्लस वाला शेषफल मिल जाएगा। तो हम लोग अब देखो -2 वाला लेंगे क्योंकि हमको गुणा करने में आसानी होगी। -2, 4 तो है ये है ना, तो इसको हम हटा देंगे, केवल हमको शेषफल से मतलब है ना। तो -2, 4 दूनी के 8, कितना हो गया, -8। अरे भाई 4 दूना के 8, इसका -8, लेकिन शेषफल तो माइनस में नहीं हमको रखना है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला शेषफल निकालने के लिए इस भाजक में इस माइनस को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह का एक और हम लोग सवाल करते हैं, है ना। जैसे देखिए जैसे देखिएगा आपको इस तरह से कर दिया, गुणे गुणे, हाँ ठीक है, इतना ले लेते हैं ना, ऐसे ले लेते हैं। और इसको हम कह दें कि अगर इसको हम लोग 14 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, है ना, शेषफल कितना आएगा, है ना। एक बार देखिएगा, आपको कह रहा है कि इस संख्या में 14 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब देखिए अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे, इस तरह के सवाल को। अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो यही सवाल एकदम से जहर लगेगा, है ना। तो इस तरह का सवाल आ जाता तो घबराना नहीं है आपको बताया गया ना कि आप क्या करिए कि इसमें भाग दीजिए। अब देखिए जैसे 14 26 है तो 14 को 14 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, काम खत्म। 26 में 14 से भाग दीजिए तो 14 के 14, 14 दूनी 28। आपको उतना बार, जैसे 26 है ना, तो हम लोग अगर 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम लोग यही सीखे हैं भाई
कि कम बार पढ़ना है, 14 एक कम 14, तो ये बड़ी संख्या मिल जाएगी अगर इस तरह से घटाएंगे। तो देखिए घटाइए कितना हो जाएगा, 2 एक 12 मिल रहा है। हम लोगों को शेषफल प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हमेशा छोटा शेषफल रखना है ना। तो इसमें हम लोग देखिए 26 के करीब, हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 14 का कि संख्या 26 के करीब आ जाए। तो 14 दूना 28, 28 भाई इसके करीब है 26 के, लेकिन ये 26 से ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा है 2, तो घटाएंगे तो -2 बचेगा क्योंकि उल्टा हम घटाएंगे, तो इसका शेषफल आ गया -2, है ना। हालांकि इसका शेषफल वैसे तो प्लस में लेंगे तो 12 आएगा, है ना, तो 12 रख देंगे तो फिर बड़ा बड़ा गुणा हो जाएगा, गुणा करने में दिक्कत होगा, है ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि शेषफल को माइनस में रख लेते हैं। जो अगर प्लस वाला छोटा है तो प्लस में रखेंगे, माइनस वाला छोटा है तो माइनस में रखेंगे, है ना। शेषफल आपका प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अब आप लोग सोचेंगे नहीं सर जी इसका तो 12 आता है, शेषफल 12 आएगा, है। आप जो है कि -2 ला दिए, अरे भाई 12 आ सकता है ना। अगर आपको 12 चाहिए होगा तो इसको ले जाकर किस में घटा दो, 2 को 14 में घटाओ, 12 मिल जाएगा आपको। लेकिन अभी हम लोगों को कैलकुलेशन को आसान बनाना है ना, तो इसलिए हम लोगों को छोटी वाली संख्या हमेशा यहाँ पे रखनी है। अब इसमें आप 14 से भाग करिए, 14 एक कम 14, 1 बच गया 16, फिर 14 एक कम 14, 2 बच गया 29, फिर 29 में अगर 14 से भाग करेंगे, 14 दूनी 28, 1 शेषफल बचेगा, है ना। इसमें भाग करिए, 14 एक कम 14, 1 बच गया 13, है ना। 14 एक कम 14, 1 बच गया 13, तो 13 में तो भाग जाएगी नहीं, तो 9 को भी लेना पड़ेगा साथ में, है ना। हमको भागफल से नहीं मतलब है ना, हमको बस शेषफल से मतलब है, कितना बार भाग गया उससे नहीं मतलब है। अब इसमें हम लोग 14 से भाग करेंगे तो 14 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि इसके करीब आ जाए। अगर हम लोग 14 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 14 दाह में 140 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो भाई 1 ज़्यादा हो गया तो -1 इसका शेषफल आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, है ना। 2 एक कम 2, अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 2 एक कम 2, 1 कम 2 बराबर शेषफल कितना आ गया भैया, 2 आ गया। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग अगर 14 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगले टाइप पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला टाइप क्या है, अगला टाइप ये है, अगर a पावर n प्लस माइनस b पावर n आपको इस तरह से दिया गया और आपसे पूछ दिया जाएगा कि यह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। यहाँ पर a और b की जगह कोई ना कोई संख्या होगा, है ना। जो a की पावर में है वही b की पावर में भी है। तो इस स्थिति में देखिए किससे विभाज्य होगा। अगर हमारा n एक विषम संख्या है ना, n क्या एक विषम संख्या है, विषम मतलब ऑड नंबर है ना, समझे तो है ना। n क्या हमारा एक विषम संख्या भैया, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो यह जो है कि a प्लस b से कटेगा, पूरा पूरा विभाज्य होगा। अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये a माइनस b से कटेगा। कहने का मतलब इसको हम अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अगर n है ना, यदि n विषम, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो a पावर n माइनस b पावर n किससे विभाज्य होगा भाई, a माइनस b से विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा, ठीक। तथा a पावर n प्लस b पावर n ये किससे कटेगा भाई, ये a प्लस b से कटेगा, ठीक है ना, a प्लस b से कटेगा। समझ में आया। अब देखिए एक और देख लेते हैं, अगर सम आ जाएगा तब क्या होगा। अगर यदि n एक सम संख्या है ना, ये ऑड था, ये सम है ना, इवन नंबर, तो उस स्थिति में क्या होगा, a पावर n माइनस b पावर n ये हमेशा a माइनस b तथा a प्लस b दोनों से कटेगा, है ना। अगर n एक सम संख्या है
तो a पावर n माइनस b पावर n है ना, a माइनस b तथा a प्लस b दोनों से कट सकता है, लेकिन a पावर n प्लस b पावर n है ना, ये किसी से भी नहीं कटता है ना, ये किसी से नहीं कटता है, नहीं कटता है ना। कब? जब n बराबर सम होगा। अगर यहाँ पे n बराबर विषम है तो ये कटेगा, अगर n बराबर सम है तो ये किसी से नहीं कटेगा, है ना। यानी कि ना तो a प्लस बी से कटेगा, ना तो a माइनस बी से कटेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आधार पे आपको प्रश्न कैसे दिए जा सकते हैं, देखिए जैसे, है ना, जैसे देखिए, अगर आपको इस तरह से हम कह दें कि 25 के पावर 27 प्लस 23 के पावर 27 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है ना। ऑप्शन दे दिया हम आपको 47, 48, 49, 50। तो अब अगर आप लोग याद किए हैं, है ना, कि अगर n विषम है, अगर n विषम होता है, इसमें अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है n आपका विषम है, तो ये हमेशा a प्लस बी से कटता है ना। यहाँ पे a की जगह कितना है भाई 25 है, और b की जगह कितना है 23 है, और जो घात में एक विषम संख्या है तो a प्लस बी से कटेगा। a की जगह हमारा 25 है, b की जगह हमारा 23 है, यानी कि ये पूरा जो सवाल है ना, ये कितना से कटेगा, 5 3 8 4 48 से कटेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। अब देखो यही बात अगर नहीं जानते हैं, है ना, तो यही सवाल आपको एकदम हर माहौर लगेगा, है ना, एकदम से जो है कि आपको तीखी मिर्च लगेगी, जहर लगेगा, सोचेंगे कि कैसे लगेगा भाई, लेकिन आप जानते हैं तो आप कहेंगे अरे ये क्या दे दिया, एकदम से हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। तो अगर ना जानत रहा तो ये एकदम से माहौर लगी, देखा ही के ना मन करी कि कहाँ से, अगर देखता एकदम समझ ला कि करेजवा सुखा जाए, है ना। अब देखिए इसी आधार पे आप हम कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे आपको उसी आधार पे प्रश्न दे दिया, कह दिया कि 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27 को 6 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, है ना। ये एग्ज़ाम में आपको पूरा लिख करके देगा, है ना। तो हमारे पास जो है कि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए हमने क्या किया भाई, ऐसे ही हमने लिख दिया, है ना। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपको देगा तो कैसे देगा, आपको इस तरह से देगा, कहेगा इतना को 6 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, है ना। आपका ऑप्शन है 0 1 3 4। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, अभी हमने बताया था a पावर n माइनस b पावर n हमेशा a माइनस b से कटेगा अगर उसकी घात विषम है। अगर घात विषम है तो a माइनस b से कटेगा भाई, तो a हमारा 27 है माइनस 15 है, देखिए कितना आता है, घटाइए तो कितना आ गया भाई 2 1 12 आ गया। अब देखिए 12 आ रहा है आपका, है ना, तो हमको तो भाग देना है 6 से, तो ये जो 12 आया है ये 6 से कटेगा कि नहीं, पूरा कटेगा, तो ये 6 से पूरा कट जाएगा। अरे भाई 6 इसी का ना गुणनखंड है, तो 12 6 से पूरा कट जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं शेष बचेगा, यानी कि शेषफल हमारा क्या होगा 0 होगा। इसमें देखिए करा कि 127 के घाते 97 प्लस 97 के घाते 97 को 32 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, है ना। तो अब देखिए अगर घात हमारी विषम संख्या है तो a प्लस बी से कटेगा, a हमारा कितना है 127, b कितना है 97, दोनों को जोड़ दीजिए a प्लस बी हो जाएगा, तो 7 7 14 9 2 11 1 12 224, है ना। तो ये 224 से कटेगा भाई, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि नहीं 32 से भाग देने पर। तो अब देखिए क्या 224 32 से पूरा कटता है, इस 224 में 32 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 224 7 बार में पूरा कट जाता है, क्योंकि 32 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 224 आता है ना। इसका मतलब कि जो 32 है 224 का गुणनखंड है,
इसका मतलब कि 32 इसको पूरा पूरा काट देगा, और जब पूरा पूरा काटेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब भाई भाग पूरी चल जाती है, पूरा पूरा कट जाता है, तो शेषफल कितना आता है हमारा, 0 आता है ना। तो इसलिए यहाँ पर शेषफल कितना है, 0 है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी आधार पे अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे आपको दे दिया भाई, कह दिया कि 28 के पावर 32 माइनस 14 के घाते 32, अगर इसको हम लोग 21 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, है ना। आर का मतलब रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल, है ना। तो अब देखिए, हमने क्या बताया था, अगर इसके पावर में कोई सम संख्या है तो ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। तो पहले हम लोग a माइनस बी करके हम लोग देखते हैं। तो a माइनस बी करेंगे तो 28 माइनस 14 14 आएगा, लेकिन ये तो बड़ी संख्या है 14 से, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, है ना। तो 28 और 14, 28 प्लस 14 कर लेते हैं, कितना आ गया, 28 14 42, 42 आ गया भाई। अब देखिए, 42 का ही गुणनखंड 21, अगर ये संख्या 42 से कट रही भाई, और 42 21 से कटता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 21 से भी पूरा कट जाएगी, और जब 21 से पूरा कट जाएगी तो शेषफल कितना आएगा, हमारा 0 आएगा इसमें भी, है ना। इसमें देखिए, कह रहा कि 5 के घाते 70, 7 के घाते 70 को 37 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लस दिया है और घात आपका सम संख्या है। हमने बताया था, अगर a पावर n प्लस b पावर n, इसकी घात अगर सम संख्या हो तो ये किसी से नहीं कटता है। तो ये भाई, ये तो किसी से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन सवाल दिया है तो लगाना तो पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके घात को हम लोग बदलेंगे। जैसे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 के घाते 2 के घाते 35, है ना। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे 5 है आपका, इसके पावर 2 कर लो और इसके पावर 35, 35 दूना 70, 70 को हमने 2 और 35 में तोड़ दिया, है ना। प्लस 7 को हमने क्या किया, इसको भी उसी तरह से पावर 35। अब देखिए, 5 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 25, 5 5 25 पावर 35, है ना। प्लस इधर कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 के पावर 35। अब देखिए, घात एक विषम संख्या हो गई। अब जब घात एक विषम संख्या है तो ये हमेशा a प्लस बी से कटेगा। a की जगह हमारा 25 है और b की जगह कितना है भाई, 49 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, है ना। 74 से यानी कि ये संख्या कटेगी। अब देखिए, 37 का दुगुना 74 होता है, यानी कि जब ये संख्या 74 से कट रही तो 37 से भी पूरा पूरा कटेगी, और जब 37 से पूरा कट जाएगी तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, जैसे आपको इस सवाल को आपसे इस तरह से भी पूछ सकता था, ये सब न दे करके आपसे कहता 5 के घाते 70 प्लस 7 के घाते 70 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। आपको दे देता 37, है ना, 37 दे देता भाई, 140 दे देता, इस तरह से आपको 43 दे देता, है ना, आपको दे देता 57, और आपसे कह देता कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो आप लोग उसी तरह से निकालते हैं। अब जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अगर घात सम होता है, बीच में प्लस होता है, तो ये किसी से नहीं कटता है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, विषम बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे अभी बनाया गया तो 74 आ गया, तो 74 हमारा जो है कि 37 से कटता है, तो ये पूरी संख्या जो कि 37 से कट जाएगी। लगेगा उसी तरह से, केवल आपका जो है कि सवाल का पूछने का तरीका बदल देगा। उसमें शेषफल पूछा था, आपसे जो है कि ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है ना। तो आप लोग इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। देखिए, जैसे आपको कह दिया जैसे आपसे कह दिया, मान लीजिए 7 के पावर 74 प्लस 6 के पावर 74
निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है ना, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? आपको दे दिया 50 है ना, है ना, आपको ये दे देता, कह देता निम्न में से किससे विभाज्य है। तो आप इस सवाल को कैसे आप लोग लगाते हैं, है ना, जब आपसे पूछता निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये आपका ऑप्शन है ना, तो आप लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग तो यही पढ़े हैं कि अगर घात सम है बीच में प्लस है तो ये किसी से नहीं कटता है, तो हम लोग इसको विषम बनाने का प्रयास करेंगे। इसको क्या करेंगे, 7 के घाते 2 लिख सकते हैं, इसको हम 37 लिख दें, है ना, 37 दूना 74, कट के उतना ही हो जाएगा, प्लस 6 के घाते 2, 37 दूना 74, इसको भी 37 के रूप में हम तोड़ लें, है ना। अब देखिए 7 7 49 हो गया, 49 के पावर 37 प्लस 36 के पावर 37। अब देखिए अब घात हमारी विषम हो गई, अगर घात विषम होती है तो ये a प्लस बी से कटता है, यानी कि 49 प्लस 36 से कटेगा भाई, 49 और 36 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 9 15, 4 3 7 1 8, 85 से कटेगा, यानी कि 85 से कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इस आधार पे आएगा अगर सवाल तो आप लोग लगाएंगे, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगर a पावर p माइनस 1 को p से भाग दिया जाए तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल आपका 1 आएगा यदि p एक अभाज्य संख्या हो तथा a और p सअभाज्य हो, p आपका प्राइम नंबर हो और a p आपके को प्राइम नंबर हो, है ना। इस स्थिति में आपका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे देखिए, अगर आपको हम कह दें कि 82 के पावर 30 के बटा के इसको को 31 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, है ना। अब देखिए, अब इससे 1 कम है यह घात इसका, देखिए घात हमेशा इससे जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे घात 1 कम होना चाहिए, तो 1 कम है कि नहीं। और देखिए 31 का एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटता है, और 82 और 31 भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, एक को प्राइम है, तो इस स्थिति में हमेशा शेषफल आपका 1 आएगा, आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इस बेस पर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, आपको इस आधार पे 2 प्रश्न दिए गए। जैसे पहला दिया गया 144 के घाते 40 को 41 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। अब देखो इसका जो घात है और जिससे हम भाग कर रहे हैं, है ना, एक का अंतर होना चाहिए, घात जो है कि भाजक से 1 कम होना चाहिए, और जिससे भाग देना है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। और ये जो बेस है इधर, है ना, ये और ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखिए दोनों क्या है, 144 41 से कटता है भाई, नहीं कटता है ना। और इसका जो घात है 41 से 1 कम है, तो इस स्थिति में हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा भाई, है ना। तो इस स्थिति में हम लोगों को सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये स्टेप हम लोगों को याद रखना है कि अगर घात जिससे भाग करना है उससे 1 कम हो, और जो भाजक है जिससे भाग करना है वो एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तथा ये और ये दोनों सअभाज्य हों, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन न मिले, है ना, एक दूसरे को काट ना सकें, है ना। तो इस स्थिति में हमेशा हमारा शेषफल 1 आता है। जैसे ये सवाल आपको दे दिया, कह रहा कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर तो देखिए भाई उस तरह से नहीं मैच कर रहा है, इसकी घात इससे 1 कम तो है नहीं, तो इसको हम उस रूप में पहले बदलेंगे। 3 के पावर 21 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 20 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, गुणे 3 की पावर 1, 20 से 21 भाई, 1 को 3 हम बाहर निकाल लिए हैं, है ना। तो 1 पावर में नहीं लिखते हैं, तब भी 1 पावर माना जाता है ना। अब इस 3 के पावर 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 पूरा के पावर 5, 5 चौक के 20, उतना ही है, कोई अंतर नहीं, 3 इधर हम लिख लिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 5 से भाग करना था तो 5 से भाग करिए, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो कोष्टक के बाद जो पावर है ना इसको आप छोड़ दीजिए, केवल इतना देखिए 3 के पावर 4 को 5 से भाग करना है,
है ना। तो पावर 4 है, इससे एक कम हो गया, है ना, एक कम हो गया कि नहीं। और देखिए 5 एक अभाज्य संख्या भी है, 3 और 5 एक दूसरे को काट भी नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब अगर इतना को हम हल करेंगे तो थ्योरम के अनुसार कितना होगा, इसका शेषफल 1 आ जाएगा। और पूरा के पावर 5 है तो 5 कर दीजिए, गुणे 3 कर दीजिए, है ना। अब 1 के पावर 5 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। यानी कि हमारा शेषफल कितना है भाई, 3 है। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, है ना। आगे देखिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं, है ना। अब आगे देखिए, आपको किसी संख्या के पावर में बहुत बड़ी बड़ी संख्या देता है ना। एक का डिफरेंट करके आपसे पूछता है कि इसका शेषफल कितना आएगा। जैसे आपसे कह दे अगर कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, है ना। 25 के पावर 25 को 26 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। आपको जब भी देगा इधर और इधर में एक का डिफरेंट देगा, है ना। तो अब आप सोचिए कि 25 के पावर 25 है, 26 से भाग करना है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंट एक का रहेगा उस स्थिति में क्या करेंगे, केवल इस संख्या में इससे हम लोग भाग कर लेंगे, है ना। तो 25 में अगर हम 26 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। अरे भाई इधर देख लो, जैसे 25 है, इसमें आप 26 से भाग करें तो ये कम है, नहीं जाएगा तो ज़्यादा बार ही लेकर चले जाते हैं तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस शेष बच जाएगा, है ना। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, -1 आ गया, है ना। अब पूरा के पावर कितना है, 25 है। अब आप लोग बताइए, कोई अगर माइनस में संख्या होती है, उसके पावर में विषम संख्या होती है, तो हमारा आंसर कितना आता है। अरे भाई अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या है तो इसको हल करने पर -1 ही आता है, और -1 के पावर कोई सम संख्या होती तो +1 आता है। तो यहाँ पर -1 के पावर कोई विषम संख्या तो -1 आएगा, है ना। यानी कि शेषफल हमारा -1 आ गया। लेकिन शेषफल तो भाई माइनस में होता नहीं, प्लस में होता है। तो माइनस वाले शेषफल से प्लस वाले में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जिससे हम लोग भाग दिए रहते हैं। यहाँ पर हम लोग 26 से भाग किए हैं इसको, है ना, इसको हम लोग 26 से भाग किए। तो जिससे भाग दिए रहते हैं यानी कि भाजक में से उस माइनस वाले को घटा देते हैं, हमारा शेषफल आ जाएगा, प्लस वाला शेषफल आ जाएगा। यानी कि 25 के पावर 25 को जब हम 26 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। इसी तरह से देखिए आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे कह दे अगर कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, है ना। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिएगा फिर वही काम आपको करना है। ये जो है ना, इसमें आप इससे आप भाग करिए, तो ये ज़्यादा है, इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जब भी एक वाला अंतर है ना, तो इसमें से हमेशा इस संख्या को बस घटा दीजिए आप, है ना। एक अंतर आपको लाना चाहिए इसे, है ना, एक वाला ही पूछता है, हमेशा आपको एक ही देकर पूछेगा। तो 17 में अगर 18 का हम भाग करते हैं तो -1 शेषफल आता है। पावर 200 है तो पावर 200 कर दीजिए। अब माइनस के पावर जब कोई सम संख्या होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, +1 आता है। तो जब प्लस में आ गया तो इसको हमें चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं, यानी कि हमारा शेषफल कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यानी कि 17 के पावर 200 को अगर हम 18 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। इस आधार पे कुछ और सवाल है, देखिए। अब इस तरह का और आपको प्रश्न दे देगा, जैसे आपको 3 प्रश्न दिया गया है ना। पहले वाले में क्या कर रहा है कि 67 के पावर 32 को 68 से भाग करने पर, है ना, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है ना। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना आप लोग, है ना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि 67 के पावर 32 को 68 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा। अब भाई 67 में अगर हम 68 से भाग करेंगे तो ये ज़्यादा है तो हमारा -1 शेषफल आएगा। -1 के पावर 32 करेंगे, एक सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा रिमाइंडर देगा, कितना आ जाएगा भाई, +1 आ जाएगा। यानी कि 67 के घाते 32 को अगर हम 68 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 1 हो गया,
है ना। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि 6 के पावर 36 को 215 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। 6 के पावर 36 को 215 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 1 का अंतर है नहीं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 के अंतर के करीब ले जाएंगे, है ना। तो इसमें से कुछ हम ले लेंगे, जैसे 6 के पावर हमने इसमें से 3 ले लिया तो बचा कितना, 52, 12 3 36, इस रूप में इसको हमने बदल लिया। भागे हमारा कितना है भाई, 215 है, इसमें 215 से हमको भाग देना है। अब देखिए 6 चले 36, 6 का 216 हो जाएगा, पावर कितना है 12 है। अब सोचिए कि 216 में 215 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए भाई 1 का अंतर हो गया कि नहीं। अब देखिए 216 215 से ज़्यादा है, भाग करेंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, 1 ही ज़्यादा है तो 1 ही शेषफल बचेगा। अब इसके पावर में हम अगर ये 12 ला देंगे तो 1 के पावर कुछ भी करते हैं तो हमारा जो कि 1 के पावर कुछ भी करते हैं 1 ही आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हमारा आ जाएगा आंसर, है ना। यानी कि 6 के पावर 36 को 215 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा भाई, है ना। तो दूसरे सवाल का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तीसरे सवाल को हम लोग लगाते हैं। जैसे तीसरे में क्या कह रहा है भाई, तीसरे में देखिएगा, तीसरे में कह रहा है कि 2 के पावर 22 को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो 2 के पावर 22 है, इसको भाग करना है 9 से, है ना। तो कैसे इसको भाग किया जाए भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इसका हम लोग लेंगे, 2 दूना 4 3, ऐसा करते हैं, इसका 2 पहले हम अलग कर देते हैं, है ना। तो 2 के घाते 21 बचेगा, 1 2 हम निकाल लिए 22 में से तो 21 बचेगा, है ना। अब 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पावर 3 पावर 7, 7 3 के 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, 8 के पावर कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। हमको भाग कितना से देना है, 9 से भाग देना था पूरा को। अब 9 से इसको हम भाग करेंगे तो अब देखिए 8 में, ध्यान से देखिएगा, भाग हमको कितना से करना है भाई, 9 से करना है, 9 से हमको भाग करना है। अब देखिए 8 को अगर हम लोग 9 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 8 भाई हमारा छोटा है ना, इसमें हम 9 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, -1। -1 के पावर कितना है भाई, 7 है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब होता है, 2 को इस तरह से उतार लेंगे, जब -1 के पावर कोई विषम संख्या होती है तो -1 ही आता है, यानी कि 2 गुणे -1 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग गुणा कराएंगे 2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। लेकिन शेषफल हमारा माइनस में तो होता नहीं है, कभी प्लस में होता है। तो माइनस वाले से प्लस शेषफल में कैसे जाया जाता है, हमने बताया कि भाजक में उस माइनस वाले शेषफल को घटा दो, भाजक हमारा ना हो, शेषफल -2 आया तो घटा दिए, कितना आ गया 7। यानी कि तीसरे वाले सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हमारा शेषफल आएगा, है ना। तो शेषफल पर आधारित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते थे, वैसे बनने को तो और भी बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन हम लोगों के 1 डे कंपटीशन एग्ज़ाम में इतने टाइप से पूछा जा सकता है। तो जितने टाइप से 1 डे कंपटीशन एग्ज़ाम में शेषफल प्रमेय से प्रश्न पूछा जा सकता है, उतना हमने बता दिया है ना। तो इस तरह से हम लोगों का शेषफल प्रमेय समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम लोग शून्याकों की संख्या निकालना सीखेंगे, है ना। आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे, जैसे MP पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो उसमें आपको देता है शून्याकों की संख्या बताइए। तो अगले वीडियो में हम लोग शून्याकों की संख्या कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक किया करो, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसके बाद शेयर भी कर दिया करो यार, है ना। ठीक है।